हेलो एवरीवन, दिस इज़ सत्येंद्र। कैसे हैं आप लोग? मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की एक लेक्चर सीरीज। ये मेरा करंट अफेयर पर पहला वीडियो होगा। ये चैनल आपका जीएस ओरिएंटेड है, जिस पर मैं आपको जीएस से संबंधित, अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीएस एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। तो चलिए एक छोटा सा करंट अफेयर पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, रिसेंटली आपने एक चक्रवात अम्फान का नाम ज़रूर सुना होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं बोलूँगा, उसको आप ज़रूर नोट करते चलेंगे। जैसा कि आप जानते हो, चक्रवात यानी कि साइक्लोन। अम्फान वर्तमान में साइक्लोन जो है आपका, वो सुपर साइक्लोन या महाचक्रवात बना हुआ है। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट देखिएगा, अम्फान को उम्पन भी कहा जाता है, जिसका मतलब जो होता है आपका आसमान। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया। अम्फान को उम्पन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है आपका आसमान। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि जो अम्फान सुपर साइक्लोन जो आया है, वो पूर्वी राज्यों में आया है। ठीक है, भारत के पूर्वी राज्यों के तटों पर पहुंचा है, जैसे कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आया आपका। ठीक है, और यहाँ पर इसने लो प्रेशर क्षेत्र जनरेट किया है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए आपके। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा आपका, वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा रहता है आईएमडी, तो ये उसी की बात चल रही है। तो वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, ये जो अम्फान नाम सुपर साइक्लोन का है, यह नाम किसने दिया? थाईलैंड ने दिया। अब देखिएगा, ये किसी भी साइक्लोन को या चक्रवात को, तूफान को नाम किस तरीके से अल्फ़ाबेटिकल क्रम में दिए जाते हैं, उससे संबंधित मैं आपको ज़रूर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और ये नाम कैसे रखे जाते हैं, उससे संबंधित आपको जानकारी मैं दूंगा। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। यह साइक्लोन 15 मई को जिसकी शुरुआत हुई थी, और यह देखते ही देखते 17 मई को यह सदी का सबसे बड़ा तूफान में बदल गया। रिसेंटली आप किसी भी न्यूज़पेपर में ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। अब देखिएगा, अगर आप यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट आएंगे, आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बोला, इसने कोस्टल तट, वेस्ट बंगाल और आपका उड़ीसा को ज़्यादा प्रभावित किया है। और उड़ीसा तो आप जानते ही हो, भारत में सबसे ज़्यादा डिजास्टर जो होता है वो आपका उड़ीसा में देखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, WB का अर्थ होता है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल का दीघा और बांग्लादेश का हटिया। ये 2 पॉइंट आपको, दीघा और हटिया, ज्योग्राफी में आपको मैप पे ज़रूर लोकेट करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच का क्षेत्र में सुंदरवन पड़ता है आपका। और सुंदरवन के नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरवन, और यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है, डेल्टा भी है आपका सुंदरवन। और सुंदरवन हमें इसलिए ध्यान में रखना है कि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सेपरेट लेक्चर मैंग्रोव फॉरेस्ट पर जरूर आएगा। तो अपने मैप पर दीघा और हटिया को जरूर देखिएगा। और इसके बीच में आपका पड़ता है सुंदरवन, और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। और साथ में सुंदरवन जो होता है, यहाँ पर आपके मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा विश्व में यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं हम जरूर बात करेंगे। अब देखिएगा, इसको ज्योग्राफी पे लोकेट करोगे ना, क्योंकि ये जो होता है ना, ज्योग्राफी भी आप लोकेट करोगे तो आईआर से संबंधित भी आपको जानकारी मिलेगी, आपको इंटरनेशनल रिलेशन। लास्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा सागर यानी कि सागर द्वीप, जो कि सागर द्वीप में ही आपका सुंदरवन पड़ता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगा सागर यानी कि सागर द्वीप और काकद्वीप में सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है। देखिए, गंगा सागर का नाम आया है ना, तो प्रसिद्ध आपका धार्मिक स्थल है, ध्यान में रखिए, बहुत फेमस धार्मिक स्थल है हिंदू धर्म के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? गंगा सागर यानी कि सागर द्वीप, और इस सागर द्वीप में आपका सुंदरवन है, और काकद्वीप में सर्वाधिक प्रभाव इसका देखा गया है। ये जो मैंने बोला, ये आपके वेस्ट बंगाल में पड़ते हैं, ये आपके गंगा सागर, सागर द्वीप और काकद्वीप में, और इसी के आसपास आपका सुंदरवन है। ठीक है, तो ये हमारा जितने भी मैंने पॉइंट बोले हैं ना, इनको आप ज्योग्राफी के मैप पर जरूर लोकेट करके देखिए। और आईएमडी के महानिदेशक कौन है, ये जितनी भी बेसिक जानकारी दी है मैंने, ये आप ध्यान में रखेंगे। और कितने किलोमीटर आया, 190 क्रॉस कर चुका था किलोमीटर पर आवर। इससे संबंधित हम लोग सेकंड लेक्चर में और जानकारी लेंगे। थैंक यू, ओके, बाय बाय।